ओम गणेशाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और चलिए आज हम सुनेंगे भगवान गणेश के 8 अवतारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अभी तक आपके भगवान शिव अवतार, भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बताया है। आज मैं आपको भगवान गणेश के 8 अवतारों के बारे में बताऊंगी। सभी देवताओं के समान भगवान गणेश भी आसुरी शक्तियों के विनाशक के लिए विभिन्न अवतार लिए। श्री गणेश ने इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मृदुल पुराण, गणेश अंक आदि ग्रंथों में पढ़ने पर मिलता है। श्री गणेश जी के अवतारों के बारे में कुछ कथाएं इस प्रकार से हैं। पहला अवतार वक्रतुंड अवतार लिया था उन्होंने। वक्रतुंड का अवतार राक्षस मत्स्यासुर के मदन के लिए हुआ था। मत्स्यासुर शिव भक्त था और उसने शिव की उपासना करके वरदान पा रखा था, उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्स्यासुर ने देव गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिया और विषम प्रिया। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव की शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो गणेश का आवाहन करे। गणपति वक्रतुंडे अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति जी वक्रतुंडे अवतार लिया। वक्रतुंडे भगवान ने मत्स्यासुर के दोनों पुत्र का संहार किया और मत्स्यासुर को भी पराजित कर दिया। वही मत्स्यासुर कालांतर में गणपति का भक्त हो गया। दूसरा अवतार भगवान गणेश ने एक दंत का लिया। एक दंत महर्षि चैवन्य ने अपने तपोबल से मंद की रचना की। वह चैवन का पुत्र कहलाया। मंद ने दैत्य के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उससे हर तरह की विद्या से निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मंद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, एक दांत था, एक बड़ा सा पेट था, उनका सिर हाथी के समान था, उनके हाथ में पाश, परशु और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। भगवान गणेश ने तीसरा अवतार महोदर अवतार लिया। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य का संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। तब गणेश जी ने महोदर अवतार लिया। महोदर का उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुँचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। इसी प्रकार भगवान गणेश ने चौथा अवतार गजानन अवतार लिया। एक बार धनराज कुबेर भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पार्वती को देख कुबेर के मन में काम प्रधान लोभ जागा। उसी लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव की उपासना करना शुरू कर दिया। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए हैं। उन्होंने उसे सबसे निर्भय होने का वरदान दे दिया। इससे बाद में लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया और खुद शिव को भी उसके कैलाश को त्यागने के लिए प्रेरित करने लगा। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसी प्रकार भगवान गणेश ने 5वां अवतार लंबोदर अवतार लिया। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो शिव उन पर काम मोहित हो गए। उनका शुक्र खगलित हुआ, जिससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। उस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उसने ब्रह्मांड को विजय का वरदान प्राप्त कर लिया था। क्रोधासुर ने इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए थे।
वो युद्ध करने निकल पड़े, तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसके आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजयी अभियान रोक दिया और सब कुछ छोड़कर पाताल लोक चला गया। छठा अवतार भगवान गणेश ने छठा अवतार विकट अवतार लिया था। भगवान विष्णु ने जलांधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का अस्तित्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम कामासुर था। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया, तब भगवान गणेश जी प्रकट हुए और गणपति जी ने अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजमान होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। इसी प्रकार भगवान गणेश ने सातवां अवतार विघ्नराज अवतार लिया। एक बार पार्वती अपने सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम मम रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वही उसकी मुलाकात शंबरासुर से हुई। शंबरासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी, जिससे मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ करा दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी उस अत्याचार शुरू कर दिया और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। जब देवताओं ने देखा कि मामासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने गणेश जी की उपासना की। गणेश विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने मामासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुटकारा दिलाया। उसके बाद भगवान गणेश ने आठवां अवतार धूम्रवर्ण अवतार लिया। एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्य देव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्य को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आ गई और उस छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से अहस्तासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान भी प्राप्त कर लिया। उसने भी बहुत ही अत्याचार किए और अनाचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्र वर्ण के रूप में अवतार लिया। उसका वर्ण धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पास था, जिससे बहुत ज्वालाएं निकल रही थी। धूम्र वर्ण ने अहंतासुर का पराभव किया, उसे युद्ध में हराकर अपनी शक्ति प्रदान की। तो यह गणेश जी के 8 अवतारों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।